तक मेरा गोविंद मेरे पास आया है। अरे उस सुख का क्या करना कि जब गोविंद ही ना हो। हमने सुना है केशव कि लोग सुख में भूल जाते हैं तुझे, जैसे ही लोगों के पास सुख आएगा वो तुझे भूल जाते हैं। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें हमारा गोविंद हमसे दूर हो जाए। हमें वो दुख स्वीकार है जिसमें मेरा गोविंद मेरे पास है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। चाहे जिस परिस्थिति में रखो, बस तुम हमारे साथ रहो। हमारे लिए वही सबसे बड़ा, सबसे कीमती समय है। और गोविंद तुम बस मुझे दुख दे दो। गोविंद बोले कि नहीं बुआ, ये मैं नहीं दे सकता। मेरे पास देने के लिए सब कुछ है पर दुख नहीं है। और आपको बताएं, गोविंद से मांगिए ना तो गोविंद सब कुछ दे सकते हैं पर दुख नहीं दे सकते। तो बोले कि महाराज ये जो दुख मिलता है वो क्या है? ये दुख जो हमें प्राप्त होता है, जिसको हम दुख समझते हैं, वो दुख हमारे किए हुए का फल है। तो बोले सुख भगवान का दिया हुआ है। ऐसा क्यों महाराज? अच्छा एक बात बताइए, आपसे मैं चावल मांगूं, आपके पास चावल होगा तभी तो आप मुझे चावल देंगे, है ना? यदि मैं अभी आपसे कहूं कि मुझे चंदन का लकड़ी ला करके दो तो आप दोगे मुझे? अभी दोगे? क्योंकि आपके पास है नहीं तो आप दोगे नहीं, मुझे नहीं दोगे ना। मैं बोलूं ये जो मेरा ये सोफा लगाए हो ये थोड़ा सोना का बनवा दो, बनवाओगे? क्योंकि इतना सामर्थ्य है ही नहीं, क्योंकि हम सोना का नहीं बनवा सकते हैं। हमारे पास सोना उतना है नहीं कि हम बनवाएं। बोलोगे महाराज पगला गए हो क्या, इतने बड़े बड़े डिमांड कर रहे हो? हाँ? तुम्हें सोफा क्या दे दिए, तुम तो बोलो सोने का बनवाओ। कुछ दिन बोलोगे कि ये वाला भी सोना बनवा दो, माइक भी सोने का लगवाओ। आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास है नहीं। गोविंद के पास वैसे ही दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। और जिसके पास जो चीज है नहीं वो देगा कहां से? देगा? गोविंद के पास दुख है ही नहीं तो देंगे कहां से? हमने सुना है ना, जो आनंद के राशि हैं, जिनके पास आनंद भर भर के पड़ा हुआ है। अरे जब आनंद से ही पूरा, मान लीजिए एक घट है, एक घड़ा है, उसमें पहले से ही हम पूरा भर दिए हैं, पूरा एकदम मिट्टी से पूरा भर दिए हैं, उसमें कुछ जाने के लिए जगह ही नहीं बचा है। ऊपर से जल डालेंगे तो जल कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, क्योंकि उनके में जगह ही नहीं है। तो गोविंद के पास जितना है सब आनंद से भरा पड़ा है, उनमें दुख जाने का कोई जगह ही नहीं कि दुख प्रवेश करे। तो गोविंद कहते हैं कि मैया मेरे पास सब कुछ है पर दुख नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं दे पाऊंगा। हम मैया को आशीर्वाद दिए कि मैया तू ये चाहती है ना कि मैं तुझे हमेशा प्रेम करते रहूं और तेरे पास हमेशा रहूं, तो चिंता मत कर, तू जब बुलाएगी मैं तब तेरे पास आऊंगा। और गोविंद आश्वासन दे करके सभी को कुछ न कुछ देते हैं। कोई भक्ति मांगता है, कोई भगवान का प्रेम मांगता है, सब कुछ न कुछ सबको दे करके और गोविंद द्वारिका को चले जाते हैं। साथ में अर्जुन भी छोड़ने को जाते हैं उनके साथ में। कुछ दिनों में अर्जुन फिर से पुनः वापिस आ जाते हैं। फिर वो समय आ गया जिनकी रक्षा गोविंद ने गर्भ में किया था। उत्तरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और वो जन्म लेते ही इधर उधर लगा ढूंढने, वो परीक्षित था इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ गया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। और एक उनका नाम विष्णु रात भी पड़ा, क्योंकि विष्णु भगवान ने उनकी रक्षा की थी, इसलिए उसका नाम विष्णु रात भी है। जब गोविंद को पता चला कि उत्तरा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है, गोविंद भी खूब बधाई लेकर के पहुंचे, खूब फल मिष्ठान। हाँ?
लेकर के पहुंचे। गोविंद ने खूब बधाई दी, कुछ समय तक रुके हैं और फिर से गोविंद द्वारिका को प्रस्थान किए हैं। युधिष्ठिर महाराज खूब लुटा रहे हैं, क्योंकि अब वंश का वारिस तो एक ही है, यही है परीक्षित। गोविंद के साथ अर्जुन भी छोड़ने के लिए गए हैं। अब इधर परीक्षित छोटे से बड़े होने लगे हैं, इनका नामकरण हुआ। उनका कुंडली दिखा करके युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे विप्र देवता, देखिए जरा और बताइए तो कि हमारा ये जो संतान है, ये पुत्र है, ये हमारे जैसे हमारे पूर्वजों के जैसे नामी होगा कि नहीं, प्रतापी होगा कि नहीं। ऋषिगण कुंडली मिलाते हैं और कहते हैं कि ये जो आपका बालक है ये बहुत प्रतापी होगा। और सारी कथा जो आगे होने वाली है सब कुछ वो लोग बता देते हैं कि ऋषि का श्राप लगेगा और 7 दिन तक भागवत सुनेगा और मोक्ष को प्राप्त होगा। ये सब पहले से ही युधिष्ठिर को पता था। ऐसे ही समय बीत रहा है महाराज। समय बीतते 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 कुछ समय बीत गया है। अर्जुन को गए हुए बहुत दिन हो गए। युधिष्ठिर महाराज चिंतित हैं कि अर्जुन को हमने गोविंद के साथ भेजा था, अभी तक अर्जुन आया नहीं, क्या बात है, क्या हो गया, अर्जुन आ नहीं रहा है, सब कुशल से तो है ना। भीम जी से कहते हैं कि भीम भाई, ये अर्जुन अभी तक आया क्यों नहीं। ये इतना भगवान से प्रेम करता है कि जाता है तो वहीं रुक जाता है, जल्दी आने का नाम ही नहीं लेता। और उस समय ऐसे ऐसे अपशकुन होने लगे महाराज कि सब लोग विपरीत ऐसा चल रहा था उस समय के। युधिष्ठिर के देख करके उस मन में चिंता हो रही है कि कहीं कुछ अपशकुन तो नहीं होने वाला है, कुछ अपशकुन तो नहीं होने वाला है। और युधिष्ठिर जी ने तुरंत कहा कि भीम भैया, मुझे तो कुछ अपशकुन की चिंता हो रही है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और ऐसे बात ही कर रहे थे कि उनके सभा में अर्जुन आ गए। अर्जुन को जब युधिष्ठिर जी ने देखा, आश्चर्यचकित रह गए। अरे अर्जुन, तेरी ये दशा, बाल पूरा बिखरा बिखरा सा है, ऐसे ही वस्त्राभूषण इधर उधर पड़े हैं, मुख पर कोई कांति नहीं है, कोई तेज नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई गौ हत्या करके आया हो। क्या बात है अर्जुन, ये स्वरूप कैसा बना रखा है, क्या हुआ। अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे हैं, बीच सभा में सर झुका करके मौन बैठे हैं, मौन खड़े हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रहे हैं। अर्जुन का मौन युधिष्ठिर को और तोड़ रहा है। युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई तू सच बताना, इतने दिनों बाद आया और ऐसा स्वरूप लेकर के आया, क्या बात है। हमारे गोविंद तो कुशल से है ना, और हमारे विष्णु वंश, यदु वंश सब कुशल से तो हैं। क्या हुआ, किसी निरपराध का तूने दंड दे दिया क्या, क्या हुआ बताओ। गोविंद ने कहा, अर्जुन कहते हैं कि भैया ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर मैं कुछ कह नहीं सकता, वाणी नहीं निकल रही अर्जुन के मुख से। युधिष्ठिर कहते हैं कि भैया तू कुछ बता, देख मेरा हृदय बैठा जा रहा है, क्या किया है, तो कोई अपराध करके आया है, किसी ब्राह्मण की हत्या कर दिया है क्या, या किसी अगम्या स्त्री का तूने समागम कर लिया है, या किसी को दान देने का संकल्प करके तू दान नहीं दे पाया, या किसी असहाय का सहायता का वचन दे करके तूने उनका सहायता नहीं किया, क्या बात है। कहीं तूने किसी का अपराध तो नहीं कर दिया। एक तो अर्जुन पहले से ही दुखी हैं और ऊपर से इतने तीखे तीखे प्रश्न युधिष्ठिर के अर्जुन के हृदय को वेध रहे हैं महाराज। अर्जुन कहते हैं भैया हम लूट गए, हम लोग लूट गए भैया, हम लोग लूट गए। युधिष्ठिर बोले हुआ क्या, अरे कुछ तो बोल। अर्जुन कहता है भैया हमारे प्राण आधार, हमारे माधव, हमारे गोविंद, हमारे केशव हमें छोड़कर चले गए।
हमें छोड़कर चले गए भैया। गोविंद हमें छोड़कर के चले गए, क्या कह रहा है? बोले हाँ भैया, उन्होंने हमें छला है, हमें छल लिया उन्होंने। हमारे साथ तो हमारे मामा जी के बेटे बन के रहे, लेकिन वो परमेश्वर थे। अब जितने समय अर्जुन के साथ बिताए हैं भगवान ने, सबका वर्णन करते हैं कि देखो ना, ये परमेश्वर होकर के मेरे रथ के पास बैठे रहे। और अंत समय में वो हमें छोड़ करके चले गए और जैसे जाने लगे मुझे आदेश दिया कि मेरे इन पत्नियों को लेकर के जाओ और वृंदावन में राधा रानी के शरण में छोड़ देना। और मुझे भी अभिमान था अपने गांडीव पर कि मेरे पास गांडीव है, मेरे पास, मैंने महाभारत जीता है, मैं अर्जुन हूँ और मैं भगवान की पत्नियों को लेकर के आ रहा था। बीच रास्ते में कोल भी लाए और मेरे से युद्ध किए। भैया मैं सत्य कहता हूँ, मेरे पास वही रथ था, वही मैं रथी था, वही मेरे पास गांडीव पड़ा था, परंतु मैं उन कोल भीलों से हार गया। और वो कोल भील भगवान की पत्नियों को हरण करके ले गए। उस समय कुछ नहीं था तो केवल सारथी गोविंद नहीं था। और मुझे इस बात का अभिमान था कि महाभारत मैंने जीता है। भीलन रोपी भीलन लूटी गोपिका, वहीं अर्जुन वहीं बाण। भीलों ने गोपियों को लूट लिया, वहीं अर्जुन रहा, वहीं बाण रहा, कुछ नहीं कर पाया। ध्यान रखिए बंधुओं, कभी भी जब अपने आप पर अभिमान हो ना, तीन भक्तों का चरित्र सुन लीजिएगा। होता है ना, अरे मैं करवा रहा हूं, ये तो मैं कर रहा हूं। हाँ, अर्जुन को भी था गांडीव, अरे सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन भीलों से हार गया। अरे सब जितने महाभारत रचे हैं गोविंद ने रचा है। भैया हम तो लुट गए। उसी समय वहीं पर बगल में कुंती मैया दरवाजे के पीछे से इसने सुना इतना कि गोविंद हमें छोड़ करके चले गए हैं। भक्त सहन नहीं कर पाते हैं भगवान का वियोग, तुरंत ही उनका प्राणांत हो गया, वहीं पर धड़ाम से गिर पड़ी। पांडव दौड़ के आए, अरे मैया का तो स्वर्गवास हो गया, उनका अंतिम संस्कार आदि किए हैं। और युधिष्ठिर कहते हैं कि हमारे गोविंद जब इस धराधाम पे नहीं रहे तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी चलते हैं। और छोटे से 5 वर्षीय परीक्षित को सिंहासन पर बैठा दिए हैं, राजमुकुट पहना दिए और कहे कि पुत्र आज से तुम राजा हो और हम लोग चलते हैं। परीक्षित युधिष्ठिर के पटका पकड़ के कहता है, बाबा जी कहाँ चल दिए? मैं तो अभी छोटा बालक हूँ, मैं कैसे इसे इतने बड़े राज्य को संभाल लूंगा? इतना बड़ा भारतवर्ष का राज्य आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो बालक हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। युधिष्ठिर कहते हैं कि पुत्र तू कोई साधारण बालक नहीं है, तेरी रक्षा स्वयं गोविंद ने की है, तू साधारण थोड़ी है और तू भगवान को ही प्राप्त होगा, ये तेरी कुंडली में लिखी हुई है। इसीलिए तू चिंता मत कर, तू राज्य काज सब संभालेगा, गुरुवर और ब्राह्मणों की आज्ञा से तू राज्य काज कर, ये मंत्रिमंडल तुम्हारी सहायता करेंगे। खूब सारा आशीर्वाद दे करके 5 पांडव निकल पड़े हैं। हस्तिनापुर से हरिद्वार को गए हैं, हरिद्वार में गंगा स्नान किए हैं, उससे आगे हिमालय की ओर प्रस्थान, सतोपंथ इत्यादि के प्रस्थान किए। आगे जाते 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 स्वर्गारोहण करने लगे 5 पांडव और द्रौपदी। देखते 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 द्रौपदी पिघलने लगी, गल गई। भीम जी बोले भैया पीछे द्रौपदी आ रही थी, द्रौपदी गायब हो गई। बोले कि हाँ, स्वर्ग सशरीर वही जा सकता है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, कोई अधर्म ना किया हो, कोई गलत काम ना किया हो। तो बोले द्रौपदी ने क्या किया था? बोले द्रौपदी में सब कुछ ठीक था, परंतु हम 5 उसके पति थे, परंतु वो सबसे ज्यादा प्रेम करती थी तो अर्जुन से करती थी। ये उसकी गलती थी, क्योंकि हम 5 उसके पति थे तो हम 5 के साथ एक जैसा प्रेम करना चाहिए था। अर्जुन से ज्यादा मोह होने के कारण, लगाव होने के कारण वो सशरीर तो नहीं जा सकती। आगे बढ़ते हैं,
आगे में सहदेव पिघल जाते हैं। बोले भैया सहदेव चला गया। बोले सहदेव को भी अभिमान था, उसको सुंदरता का अभिमान था, वो भी ससुराल नहीं जा सकता है। आगे बढ़े तो नकुल चले गए। बोले नकुल को अपने नीतिज्ञ होने का अभिमान था कि मैं सबसे बड़ा नीति वाला हूं, वो भी नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते 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 अर्जुन पिघलने लगा। अर्जुन पीछे चिल्लाते हुए बोलता है, अरे भैया ये तो बता के जाओ मैं क्यों पिघल रहा हूं, मेरा शरीर क्यों समाप्त हो रहा है। बोले कि अर्जुन तुझे भी अभिमान हो गया था, तुझे भी अपने गांडियों पर अभिमान था, और तू भी अभिमानी पुरुष थोड़ी स्वर्ग जाएगा। अब आगे भीम और युधिष्ठिर आगे बढ़ रहे हैं। युधिष्ठिर आगे जाते जाते देख रहे हैं कि पीछे भीम भैया भी गलने लगे। भीम भैया बोल रहे भैया सब तो कुछ ना कुछ किए थे, मैं क्या किया था, मुझे तो बता जाओ मैं क्यों पिघल रहा हूं। युधिष्ठिर कहते हैं कि देख भाई वैसे तुमने कुछ गलत तो नहीं किया था, परंतु आवश्यकता से अधिक भोजन करना भी चोरी कहा जाता है। तुम बहुत ज्यादा खाते थे और तुम भी सशरीर नहीं जा सकते हो। भीम जी बोले चलो भैया तुम जाओ अब अकेले, अब क्या करें हम तो जा ही नहीं सकते। युधिष्ठिर आगे बढ़े हैं, जैसे आगे बढ़े तो उनके साथ एक श्वान, एक कुत्ता पीछे लग गया। धर्मराज का विमान आया कि चलिए धर्मराज, ये युधिष्ठिर कोई साधारण नहीं थे, युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज का अवतार थे। धर्मराज महाभारत में दो थे, पता है कौन कौन, बताइए। धर्मराज दो रूप में थे, एक विदुर और एक युधिष्ठिर के रूप में। अब इसकी कथा हम कल बताएंगे, क्योंकि आज बताने लगेंगे तो इसमें फंस जाएंगे हम लोग। और धर्मराज स्वयं विमान लेकर के आए धर्मराज को लेने के लिए। जैसे युधिष्ठिर को बैठाते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं जाऊंगा, मेरे साथ एक कुत्ता है ये भी जाएगा। बोले कि कोई कुत्ता नहीं है, ये स्वयं धर्मराज ही हैं, धर्म ही है स्वयं, क्योंकि हमारे साथ कुछ जाता है तो हमारा धर्म साथ में जाता है। और उस कुत्ते में से धर्मदेव प्रकट हो गए। बोलिए धर्म महाराज की। धर्मराज कहते हैं कि महाराज आपके साथ कुछ जाएगा तो केवल और केवल धर्म जाएगा, ये भाई ये पत्नी सब छूट गए ना पीछे, कहां तक साथ दिए, गए पीछे, साथ जाएगा तो धर्म जाएगा। इसलिए बंधुओं में बार बार आप लोगों से आज शुरू से ही कह रहा हूं कि धर्म के आश्रित रहिए, धर्म पर टिके रहिए। उधर अब परीक्षित महाराज बन गए हैं, परीक्षित राजा बन गए हैं और चक्रवर्ती राजा बन गए हैं। एक समय ऐसे ही देश देशांतर का भ्रमण कर रहे थे तो एक दिन देखे कि एक गाय और एक बैल आपस में बात कर रहे हैं। बोले कि देख करके उनको बहुत आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि वो गाय कोई साधारण नहीं थी और बैल भी साधारण नहीं था। गाय बिल्कुल श्वेत थी, परंतु बिल्कुल अस्थि उसके दिखाई, हड्डियां दिखाई दे रहे थे, इतनी दुबली पतली हो गई थी, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। और जो बैल है, बैल भी अचंभित करने वाला है, क्योंकि वो चार पैर पे खड़ा नहीं है, केवल एक पैर पे खड़ा है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। परीक्षित महाराज गए, देख रहे हैं दोनों की बात करते हुए। थोड़ी देर देखते रहे तो क्या देखते हैं कि एक काला कलूटा हट्ठा कट्ठा राजसी वेश बनाए हुए, मुकुट पहना हुआ है, एकदम राजा के जैसा बना हुआ है, परंतु व्यवहार तो एकदम चंडाल के जैसा कर रहा है। और तलवार लेकर के दौड़ा है कि वो जो बैल खड़ा है उसका एक पैर है वो भी काट दूंगा। परीक्षित महाराज, अरे मेरे राज्य में ऐसा अन्याय और ऐसे बेजुबान जीवों के साथ, इसको मैं अभी बताता हूं। और तुरंत दौड़ पड़े हैं। बोले अरे दुष्ट तू रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूं, तू है कौन। अब तो
वो जो दुष्ट था तुरंत परीक्षित महाराज का चरण पकड़ लिया, बोले महाराज मुझे क्षमा करिए, मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप इस पूरे पृथ्वी लोक के एक छत्र राजा हैं, आपके शरण में हम हैं, हमें क्षमा करिए। बोले तू है कौन, तू बता। बोला मैं कलयुग हूँ। बोले कलयुग, तू मेरे राज्य में क्या कर रहा है, जा यहाँ से निकल जा मेरे राज्य से, और तू ये इनका पैर काटने वाला है, इनका दुख तुझे नहीं दिखा जा रहा है। बोला महाराज मैं कलयुग हूँ, मेरा काम ही है, और मैं कहाँ जाऊँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ पर मुझे आप दिखाई देते हैं कि धनुष पर बाण चढ़ाए और मेरे पीछे दौड़ रहे हो, मैं कहाँ जाऊँ। बोले तू चाहे जहाँ जा, बस मेरे राज्य में नहीं रह सकता, तू यहाँ से दूर चला जा। वो कलयुग कहता है कि आप ही मुझे कोई जगह दे दीजिए, मैं वहीं चला जाऊंगा। परीक्षित महाराज कहते हैं ठीक है, तुझे जगह ही चाहिए तो मैं जगह तुझे देता हूं, वहीं पर चला जा। और उस कलयुग को 4 स्थान दिए हैं। कितने स्थान दिए? 4 स्थान दिए। बोले ठीक है, तुझे स्थान चाहिए ना, मैं देता हूं, तू जा। कहते हैं कि 4 स्थान कौन कौन से? तो द्यूतम पान स्त्रियः शूना। पहला क्या दिए? द्यूत। द्यूत मतलब जुआ। जहां जुआ खेला जाए वहां पर तुम्हारा वास होगा। हाथ जोड़ कर बोला ठीक है महाराज। दूसरा पानम, जहां पर मदिरा पिया जाए, समझ रहे हैं ना, जहां पर लोग भूल जाते हैं अपने आप को भी, वहां पर भी कलयुग का वास होता है। द्यूत में यानी जुआ में कपट के रूप में, वहां पे जो बेईमानी होती है, जुआ हो और बेईमानी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वहां पर जो कलयुग है बेईमानी के रूप में, कपट के रूप में प्रवेश करता है। और पानम में यानी कि जो मदिरा पान करता है उसमें, उनमें नशे के रूप में प्रवेश करता है, मद के रूप में प्रवेश करता है। स्त्रियः, और चौथा स्थान देते हैं कि पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन। यदि कोई व्यक्ति पर पुरुष का गमन करता है, पर पुरुष के साथ रति रखता है, या कोई पर पुरुष पर स्त्री के साथ रति रखती है, तो वहां पर कलयुग वास करता है, वहां पर काम के रूप में वास करता है। और चौथा स्थान देते हैं, कहते हैं कि हिंसा, जहां पर जीवों को पका करके खाते हैं, वहां पर कलयुग का वास होता है, वहां पर कलयुग का वास होता है। ये 4 स्थान दिए। कलयुग हाथ जोड़ करके बैठ गया, महाराज क्या कर रहे हो तुम? बोले क्या कर रहा हूँ, तूने स्थान मांगा 4 स्थान दे दिया। बोले ऐसा कोई स्थान देता है? अरे थोड़ा सा अच्छा स्थान दीजिए, बढ़िया सोफा वोफा लगा हो, ये ऐसे स्थान दे दिए कि जहां कोई जाता ही नहीं। बोले फिर तुझे क्या चाहिए, अपने राज सिंहासन पर बैठा दूं? बोले नहीं नहीं, उतना नहीं चाहिए, लेकिन कोई अच्छा सा स्थान दे दिए। परीक्षित महाराज के दिमाग में आया चल कोई बात नहीं, और उन्होंने 5वां स्थान दिया स्वर्ण। अब ये प्रश्न उठता है कि महाराज आपने स्वर्ण बोल दिया, तो स्वर्ण में कलयुग का भी वास होता है, और भगवान कहते हैं कि धातुओं में मैं कंचन हूं, स्वर्ण हूं। गीता जी में ही तो कहते हैं कि मैं सोना हूं। तो एक साथ कलयुग और भगवान कैसे रह सकते हैं? तो कहते हैं कि ऐसे नहीं, ये जो भगवान है ये तो सभी सोना में रहते हैं, जिसको हम धर्म से कमाएं, जिसको हम मेहनत से, अपने मेहनत के बल पर धन अर्जन करें, और उस धन से जो स्वर्ण खड़े उसमें भगवान का वास होता है। अब वहीं किसी का छीन झपट के लाए, हाँ यहाँ ठेका करके चल निकाल, और ऐसे लेकर के आए, तो फिर उसमें कलयुग का वास है। कलयुग ने देखा कि क्या सुंदर जगह दिया है। उसी समय आपको बताएं कि
कि जो परीक्षित महाराज थे वो मुकुट पहन रखे थे और मुकुट था सोने का। अब जब सोने का मुकुट है तो कलयुग को दिए हैं कि भाई सोने में मैं तेरा वास होगा। तो कलयुग ने देखा ठीक है सोने का वास दिए, सोना ये है। अरे इनके राज्य में रहने से फायदा क्या जब इन्हीं के ऊपर प्रभाव ना डालूं, पहले ट्राई इन्हीं पर करते हैं। बोला सोना तो है ठीक है, और बोले कि देखता हूं कि ये पुण्य के कमाया हुआ है या कहीं से लूटा झपटा गया है। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा कि ये तो जरासंध का मुकुट है। भीमसेन ने जरासंध को जब मारा था तो वहां से इनाम के रूप में और दिखाने के लिए ये मुकुट लेकर के आए थे, और परीक्षित महाराज अपने खजाने में घर में गए और वहां से उठा करके पहन लिए। ये तो झपटा हुआ है माल। बस कलयुग मुकुट में प्रवेश कर गया, और वहां पर जो बैल और गाय थी वो गाय कोई और नहीं था, वो माँ पृथ्वी थी, और बैल साक्षात धर्म थे। धर्म के 4 चरण जिसमें से एक चरण रह गया था बताए हैं, और परीक्षित महाराज ने उनके 4 चरणों को पुष्ट कर दिया, गौ माता की सेवा की और कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं हूं रक्षा करने वाला, आपका कोई दुख नहीं होगा। परीक्षित महाराज वन में भ्रमण करने के लिए गए हैं। वन में भ्रमण करते 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 उनको प्यास लगी है। बोले कि अब आसपास में कोई नगर तो दिखाई नहीं दे रहा है, अब करे तो करे क्या। तो उन्होंने सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि कहीं आश्रम देखते हैं। वहीं पर एक आश्रम दिखाई दिया और उस आश्रम में गए तो वहां देखे कि समिक ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे हैं। और समिक ऋषि को देख करके उन्होंने उनको पहले तो प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दीजिए। लेकिन समिक ऋषि तो ध्यान में थे, उनको समाधि लगी हुई थी, वो कुछ सुने ही नहीं। बार बार परीक्षित कहे परंतु समिक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। परीक्षित महाराज के सर पर तो कलयुग बैठा है। उनको क्रोध आ गया, बोले कि देखो ये कितना नाटक कर रहा है। अरे एक राजा आया है, इनको तो सम्मान करना चाहिए कि एक राजा आया है, ये आदर सत्कार करें, जलपान के लिए पूछे, ये चुपचाप बैठा हुआ है। और वहीं पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। महाराज अपने बाण के नोक से उस सर्प को उठाए हैं और समिक ऋषि के गले में लपेट दिए। और जैसे ही गले में लपटे हैं वहां से चल दिए। वही समिक ऋषि के एक पुत्र हैं जिनका नाम है श्रृंगी। क्या नाम है? श्रृंगी। वो अपने बालकों के साथ, वो अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तो कुछ मित्र बोले, अरे मित्र तुम यहाँ हो, उधर कोई तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट करके चला गया है। श्रृंगी ऋषि ने सुना मेरे पिता के गले में सर्प लपेट करके चला गया, कौन है ऐसा? थे ब्राह्मण कुमार ब्रह्म तेजस्वी। ध्यान लगा करके देखे और ये तो परीक्षित ने किया है। बोले इतना दुष्ट, ऐसा दुष्टता कर रहा है ये राजा होकर के, और एक ऋषि के गले में सर्प लपेट करके उनका अपमान कर रहा है। इसने जो दुष्टता की है, इसने जो पाप किया है, उसका मैं अभी दंड दूंगा इसे। क्या दंड देंगे महाराज? तो तुरंत उन्होंने अपने कमंडलों से जल निकाला और कहा कि इसने मेरे पिता के गले में जो सर्प डाला है, उस सर्प के ही वंशज तक्षक नाग आज से ठीक 7वें दिन इस परीक्षित को डस देगा और सर्प के डसने से इस परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप देकर के और छोड़ दिए जल को। बालक थे पर श्राप तो लगना ही था ना, क्योंकि ब्रह्म कुमार थे। और आकर के अपने पिता के चरणों में लगे रोने। जब समिक ऋषि का ध्यान खुला है, बोले क्या बात है पुत्र, रो क्यों रहे हो? और जैसे ध्यान खुले अपने गले में देखे कि कोई सर्प है, सोचे कोई बालक विनोद में डाल दिया होगा, वो उतार करके आराम से रख दिए। और पूछे कि तू क्यों रो रहा है, क्या बात है?
श्रृंगी ऋषि सब कुछ बताए कि पिताजी आप जब अभी समाधि में बैठे थे महाराज परीक्षित आए थे। समय के सूर्य परीक्षित आए थे, अरे उनका सत्कार करना चाहिए था, सत्कार नहीं किए। बोले सत्कार? अरे सत्कार तो राजा का किया जाता है ना। अरे वो तो दुष्ट है। बोले दुष्ट है ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो हमारे राजा हैं, राजा को ऐसे थोड़ी बोलते हैं। बोले राजा? अरे उसने आपका अपमान किया है पिताजी, आपके गले में वो मारा हुआ सर्प डाल दिया। बोले सर्प डाल दिया? कोई बात नहीं, वो राजा है। बोले राजा नहीं है वो दुष्ट है और उसके दुष्टता का दंड मैंने उसको दे दिया है। समीक ऋषि बोले तूने दंड दे दिया? क्या दंड दिया? बोले कि मैं तो उनको श्राप दे दिया हूं। बोले तूने श्राप दिया? कहते हाँ, उसने इसी दुष्टता की है, उसको तो श्राप देना ही था, मैंने श्राप दिया है। समीक ऋषि बोले क्या श्राप दिया है? बोले कि आज से ठीक 7वें दिन उनको तक्षक नाग डसेगा और उसके डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि बोले अरे दुष्ट, ये तूने क्या किया? अरे वो हमारे राजा हैं, वो वहां बैठे हैं तो हम लोग यहाँ पर चैन से तपस्या कर पाते हैं, भजन कर पाते हैं, तूने उनको श्राप दे दिया। यहां पर अपने पुत्र का बड़ाई नहीं किए, उनको डांटे हैं। आपसे निवेदन करूं कि यदि बालक जब गलती करे ना तो ये मत समझिए कि चलो मेरा बालक है उसकी सराहना कर दिए, कभी नहीं। गलती हो उनको उसी समय समझाइए, डांटिए। इसी को कहते हैं ताड़ना। कल बताया था ना, 10 वर्षाणी ताड़येत, ताड़ना चाहिए उनको। गलती करें तुरंत समझाइए, अरे क्या किया है तूने। समीक ऋषि पश्चाताप कर रहे हैं, अब क्या कर सकता हूं, क्योंकि एक ब्राह्मण कुमार है, श्राप दिया है, श्राप को टाला भी नहीं जा सकता। अपने शिष्यों को भेजे हैं कि जाकर के परीक्षित महाराज से कह दो कि आज से ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनको अपना जीवन सुधारने के लिए केवल और केवल कितने दिन हैं? 17 दिन। कितने दिन है? अभी भी आवाज नहीं आ रही है। 7 ना? हाँ 7 दिन है। कौन कौन से? अरे हमारे पास भी तो 7 ही दिन है। सबकी मृत्यु तो 7वें दिन में होने वाली है। नहीं होने वाली तो बताओ। रविवार से शुरू कर लो, छुट्टी से शुरू करते हैं। रविवार मेरा फास्ट गणित चल रहा है, हमारा गिनती हो गया। 7 दिन है ना ये, 7 दिन में ही सबकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे परीक्षित के पास कितने दिन है? समीक ऋषि बोले जाकर के कहो कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। शिष्य जाकर के कहते हैं कि महाराज से कहो कि समीक ऋषि का शिष्य मिलने आया है। गुप्तचर कहता है, पहरेदार कहता है कि अभी रुकिए मैं जाकर के कहता हूं। और परीक्षित महाराज जैसे ही अपने घर में जाते हैं और मुकुट उतारते हैं, सारा कलयुग सर से उतर गया। उनको पश्चाताप होने लगा, अरे महाराज मैंने ये क्या कर दिया, एक ऋषि का अपमान कर दिया। पश्चाताप कर रहे हैं कि भगवान ऐसा करें, कुछ ऐसा कर दें कि मेरी अभी मृत्यु हो जाए। अरे मैंने एक ऋषि का अपमान किया है। ये मना ही रहे थे, मन में ऐसी कामना कर ही रहे थे कि उसी समय समीक ऋषि का शिष्य आ गया और कहता है महाराज आपके पास केवल और केवल 7 दिन हैं, जीवन सुधार लीजिए। क्योंकि परम तेजस्वी समीक ऋषि का परम तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है कि आपके ठीक 7वें दिन आपको तक्षक नाग डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज एकदम नाचने लगे, एकदम झूम उठे, बोले अरे क्या बात कर दिए महाराज, मैं जो चाह रहा था ये आपने कर दिया। मैं तो चाहता था कि मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा पाप कर दिया है मैंने, एक संत का अपमान कर दिया। अरे हम राजा जब संत का अपमान करेंगे तो भला कौन सम्मान करेगा। अरे ये ऋषि कुमार का तो उदारता है कि उन्होंने 7 दिन का अवसर दिया, उनको तो ऐसा श्राप दे देना चाहिए था कि अभी तत्काल मृत्यु हो जाए।
शिष्य कहता है कि महाराज 7 दिन हैं, अपने 7 दिन में जीवन सुधार लीजिए। परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो आज्ञा है। और परीक्षित महाराज अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठा देते हैं। छोटा सा बालक जन्मेजय बैठा देते हैं। जन्मेजय कहता है पिताजी आप हमें छोड़ के जा रहे हैं? बोले बेटा हम भी ऐसे छोटे पर ही बने थे राजा, संभाल लो, सब संभल जाएगा। और घर परिवार सब कुछ छोड़ करके परीक्षित महाराज कहाँ पहुंच गए? गंगा जी के तट पर। और वहां बैठ गए हैं। जैसे सभी ऋषियों को पता चला, संतों को पता चला, जिसको जिसको पता चले कि महाराज परीक्षित को तो श्राप लगा है, तुरंत वो लोग वहां पधारे कि चलते हैं परीक्षित से मिलते हैं। बड़े बड़े ऋषिगण वहां पधारे। सबके मध्य में व्यास जी महाराज, वशिष्ठ जी, कश्यप जी, अत्रि जी, बड़े बड़े ऋषि आए हैं। और उन सब के मध्य में परीक्षित महाराज बैठे हैं और कहते हैं कि हे महाराज आज मैं धन्य हो गया। वो कहते हैं ना कि संत की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। और आज मैं इसलिए धन्य हो गया क्योंकि देखो उन्होंने तो मुझे श्राप दिया, परंतु श्राप भी मेरे लिए कैसा आशीर्वाद बना कि इतने बड़े बड़े तेजस्वी और ब्रह्म ऋषि मेरे से मिलने आए हैं, मुझे दर्शन देने आए हैं। यदि वो ऋषि श्राप न देते तो मुझे दर्शन कैसे होता। अब आप सब आ ही गए हैं तो आप सबको पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। आप सब मेरा मार्गदर्शन करिए कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। ऐसे प्रश्न कर ही रहे थे, सब विचार करने लगे कि क्या किया जाए कि 7 दिन में जन्म सुधर जाए। कोई भी अनुष्ठान है तो 11 दिन से कम तो है नहीं, लेकिन परीक्षित के पास कितने दिन है? 7 दिन है। ऐसा क्या करें कि 7 दिन में हो जाए। सब लोग विचार कर ही रहे थे कि उसी समय ये बात सुखदेव जी महाराज को भी पता चली कि परीक्षित को श्राप लगी है। तुरंत ही सुखदेव जी महाराज कल्याण चाहने वाले भक्तों का उन्हीं संतों के सभा में परीक्षित के आगे वहीं पर प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज बिल्कुल ऐसे तेजस्वी, तेज चमक रहा है पूरे शरीर से। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, केवल दिगंबर ऐसे धारण किए हुए हैं। उनको देख करके सभी संतों ने सबने प्रणाम किया। सभी संतों ने कहा कि देखो तुम्हारा भाग्य बहुत ही उज्जवल है परीक्षित, क्योंकि तुम्हें सुखदेव जी ने दर्शन दिया है। अब तुम किसी के भी पीछे मत पड़ो, इनका शरण पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परीक्षित ने कहा ऐसा है क्या? बोले हाँ हाँ पकड़ लो। और बस तुरंत परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का शरण पकड़ लिया कि महाराज हम आपके शरण में हैं और मेरे पास केवल 7 दिन है। अब इन्हीं 7 दिन में मेरा जीवन कैसे सुधरे, आप ही कोई उपाय बताइए। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले परीक्षित तुम तो इस बात के लिए अपने आप पर गर्व करो कि तुम्हारे पास कितने दिन हैं, और इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है। अच्छा आप ही लोगों में से बताइए, कोई ये दावा करके, ये पूरा निश्चय करके ये बोल सकता है कि कल का सूर्योदय देखेगा? कोई बोल सकता है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का महाराज? क्या भरोसा है जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। कब निकल जाए, कब इस शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाए किसी को नहीं पता। कोई एक दिन का तो क्या अगले मिनट का भी नहीं दे सकता महाराज। और परीक्षित तुम इस संसार के पहले व्यक्ति हो जो ये कह सकते हो दावे के साथ कि मैं 7 दिन तक जीवित रहूंगा। कितने दिनों तक? क्योंकि ब्राह्मण का श्राप है और श्राप कभी मिथ्या नहीं होगा। यानी कि ब्राह्मण ने पूरे हस्ताक्षर करके दे दिया है कि परीक्षित की जिंदगी 7 दिन तक रहेगी, है ना?
7 दिन तक परीक्षित की जिंदगी रहेगी, ये हस्ताक्षर है। और ब्राह्मण जब हस्ताक्षर कर दे, जब कोई संत हस्ताक्षर कर दे, तो उस हस्ताक्षर को टालने वाले भगवान भी नहीं है। भगवान भी कहते हैं भाई इस पे मैं भी लाल स्याही नहीं लगा सकता। वहां मुहर लग गया तो मतलब बिल पास हो गया है, अब लग जाएगा वो नियम। तो परीक्षित, तुम अपने आप को धन्य मानो कि तुम 7 दिन तक जीवित रहोगे। अरे खटवांग महाराज ने तो कुछ क्षण में ही अपना जीवन सुधार लिया था, आपके पास तो 7 दिन है। तुम चिंता मत करो। परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु आप आ गए हैं, आपका शरण ग्रहण कर लिए, अब मुझे किस बात की चिंता है। और परीक्षित का यहाँ 2 प्रश्न होता है सुखदेव जी महाराज से कि महाराज हमें ये बताइए कि जो व्यक्ति तत्काल मरने वाला है, उसको पता चल रहा है कि बस मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, उस व्यक्ति के लिए करने के लिए क्या कार्य आवश्यक है, वो क्या करे। जिसको पता चले कि बस अभी कुछ ही समय में मृत्यु होने वाली है, तो उसके लिए क्या करने लिए है, वो क्या करें। और मनुष्यों को क्या करना चाहिए कि जिससे उनका जीवन सुधर जाए। एक तो अभी जो अभी मृत्यु होने वाली है, और एक क्रमवाई सद्यो मुक्ति कैसे प्राप्त हो। ये जो 2 प्रश्न हैं, यही 2 प्रश्न पूरे भागवत को सुना देते हैं सुखदेव जी महाराज। आज की कथा हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि समय का भी देखना है। नहीं तो वो बोलते हैं ना कि जब डॉक्टर दवाई दे तो वो एक समय देता है कि भैया 1 गोली अभी खाना, 1 गोली शाम को खाना, 1 गोली इस टाइम खा लेना। और हम सोचे कि 10 दिन का दवाई दिया है, 1 दिन पूरा खा लें, तो फिर आप लोग समझते ही हैं। तो वैसे ही अभी ज़्यादा बैठा दिया मैंने आप लोगों को। वैसे बारिश हो रहा है, अभी तो कहीं जाएंगे नहीं, जाना है तो मैं भी सोच रहा हूँ कथा बढ़ा दिया जाए 2 घंटे और। बोलिए बाके बिहारी लाल की। कल की कथा तृतीय दिवस की कथा है। कल की कथा में हम लोग भगवान के सुंदर सुंदर प्रसंगों को श्रवण करेंगे और मनु महाराज के चरित्र को हम लोग श्रवण करेंगे। मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्रियों से कैसे इस पूरी सृष्टि चला, इसको श्रवण करेंगे। कल की कथा बहुत मार्मिक है और कल ज्ञान की दृष्टि से, जिनको ज्ञान चाहिए उस ज्ञान की दृष्टि से भी कल बहुत लाभदायक है। वैसे तो पूरा ज्ञान भरा हुआ है भागवत में, लेकिन कल का जो ज्ञान है वो विशेष है। पूछिए क्यों? क्योंकि कल कपिलोपाख्यान है। भगवान कपिल देव का जो ज्ञानोपदेश है, जो माता देवहूति को देते हैं, वो है। तो कल मनुष्य जीवन कैसा जीना चाहिए, ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, सन्यासियों को कैसे रहना चाहिए, वानप्रस्थियों को कैसे रहना चाहिए, ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, दासों का क्या धर्म है, इस सब का वर्णन कल होगा। इसलिए कल ज्ञान की दृष्टि से जरूर सुनिएगा। और कल से जनसंख्या भी आज कम है। वैसे भी जब से कथा प्रारंभ हुई है, इंद्रदेव भी बहुत प्रसन्न है। वो समय समय पर अपने सुगंधित द्रव्य हम लोगों को बरसाते जा रहे हैं। लो महाराज, लेकिन बहुत आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है ना सबको? तो एक बार सब लोग बोलेंगे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भजन के साथ हम लोग आरती में प्रवेश करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब नाम तेरे कर दिए अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार रसिक जन गाए प्रभु तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव देव देवा मंदार माला कुल काल गाए कृपाल माला चंद से कराए दिगंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय दिगंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए भागवत महापुराण की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो और कल आप सबसे आग्रह है कि समय पर आइए और इंद्र भगवान से बोलिए कि थोड़ा सा शांत